इंदिरा एकादशी व्रत कथा। आश्विन कृष्ण पक्ष की कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सुमन द्विवेदी भक्ति विद सुमन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्पति नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से पूरी तरह से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपने सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए। तो राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल पूर्वक तो है? आपकी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता तो है? देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म सुकृति आदि सब हो रहे हैं। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझसे कहिए। तब देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। इसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मेरे द्वारा तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। वह संदेश मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैंने पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण उनसे एकादशी का व्रत भंग हुआ है, जिस कारण से मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो और उसका संपूर्ण फल मुझे दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्मित होकर पुनः दोपहर को नदी में स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी तिथि के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए व्रत का संकल्प लें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युतम, हे पुंडरीकाक्षा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे श्री हरि विष्णु जी के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बचे हुए भोजन को सूंघ कर गौ माता को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल होने पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे और उसका संपूर्ण फल अपने पिता को दोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे ऐसा करने से पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।
नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासी सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व जो मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को इंदिरा एकादशी व्रत की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।